हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 31वां श्लोक, अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। एक प्रश्न है, बुरे से बुरे पापी की आत्मा उस पाप से अछूती रहती है, यह कैसे? मेरा भी एक प्रश्न है, आत्मा की क्या प्रकृति है? हे कुंती पुत्र, अनादि निर्गुण होने के कारण भगवान यह परमात्मा अव्यय है। यद्यपि यह सर्वोच्च शरीर में रहता है, फिर भी न तो कोई कार्य करता है न प्रभावित होता है। जगत की अनेक वस्तु का आरंभ या उसका अंत भी है। परमात्मा का कोई आरंभ नहीं है, न कोई अंत है। खगोल विज्ञान में भी यह मानना पड़ता है, आदि पृष्ठभूमि पदार्थ का कोई आरंभ नहीं है। इन सब गुणों से परे होने के कारण बहुलता में इन तीनों गुणों सत, रज और तम की अभिव्यक्ति होती है, पर उस आदि स्थिति में कोई गुण नहीं है। इसके अतिरिक्त यह परमात्मा अव्यय यानी अशेष होने के कारण उतना ही रहता है। व्यय का मतलब खर्च, अव्यय का मतलब कितना भी खर्च कर लो वह उतना ही रहता है। तो यह सत्य में कि बिना किसी कमी के कारण वह परब्रह्म जो कि असीम और अव्यय है, यद्यपि वह शरीर में है, यह न कुछ करता है न किसी से प्रभावित होता है। एक बात ध्यान देने की है कि आत्मा कभी कलुषित नहीं होती। यही उपदेश है गीता और उपनिषदों की, यह गहन शिक्षा है। कोई पाप करता है उससे आत्मा प्रभावित नहीं होती, लेकिन इंद्रिय और मन प्रभावित होते हैं, उससे आगे पाप नहीं जा सकता। अंदर में यह सत्य नित्य शुद्ध है। बुरे से बुरे पापी की आत्मा उस पाप से अछूती रहती है। वेदांत में यह महत्वपूर्ण शिक्षा है। आत्मा प्रभावित नहीं होती, यह नित्य है, मुक्त है। ब्रह्मसूत्र की टीका में शंकराचार्य ने भी लिखा है, वह परमात्मा नित्य, मुक्त, शुद्ध और सदा शुद्ध है, सदा जागृत है, सदा मुक्त है। यही उसकी प्रकृति है। हमारे अंदर वह बंदी वैभव है, हमें उस वैभव को मुक्त करना है। धर्म के सभी प्रयास उस वैभव को मुक्त करने की ही तो है। यहाँ तक कि सांसारिक प्रयोजन भी उस वैभव को मुक्त करने में है। जब व्यक्ति आदिम अवस्था में था तो प्रकृति के दबाव में असहाय था, फिर धीरे धीरे एक सभ्य व्यक्ति के रूप में विकसित हुआ। वह वैभव जो हमारे अंदर है वह थोड़ा व्यक्त हुआ, उसने हमें शक्ति दी है कि मैं अपना विकास कर सकूं। फिर एक सभ्य व्यक्ति होने के बाद धर्म को अंगीकार करते हैं, फिर कुछ आश्चर्यजनक तथ्य पाते हैं, दिव्य विभूति को और अधिक व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जीवन है निरंतर नित्य परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिए, जीवन में सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर। तो पहले व्यवहारिक स्तर पर भगवान अभिव्यक्त हो, हमारा व्यवहार ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा उदार, ज़्यादा सहनशील, ज़्यादा आत्मीय, फिर मानसिक स्तर पर हो, सोच में, विचार में संकीर्णताओं से मुक्त, फिर आध्यात्मिक स्तर पर अंतरात्मा की अभिव्यक्ति हो पाएगी। यही जीवन का सार है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 32वां श्लोक, यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। एक प्रश्न है, आकाश की तरह आत्मा भी देह में रहते हुए देह से लिप्त नहीं होता, यह कैसे? साथ ही यह भी बताएं कि एक ठोस पदार्थ के अंदर भी रिक्त स्थान यानी आकाश है, वह कैसे? एक बात और बताएं कि ब्रह्मांड क्या है? मेरा भी एक प्रश्न है, क्या झगड़े की जड़ हमारा ही मन है, तो मन की पवित्रता कैसे आ सकती है? आकाश या अंतरिक्ष सर्वव्यापी है। ऐसी कोई वस्तु या स्थान नहीं है जहाँ अंतरिक्ष न हो। यहाँ तक कि पत्थर के टुकड़े में भी अंतरिक्ष है। हम कल्पना करें, अपनी आँखों से हम पत्थर में अंतरिक्ष नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसे नाभिकीय तथा भौतिक शास्त्र की दृष्टि से देखें तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच आकाश है। परमाणु में भी गहन आकाश है। हमारे लिए आधुनिक वैज्ञानिक की भाषा चौंकाने वाली है। वह कहता है कि परमाणु के केंद्र में जहाँ प्रोटॉन है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन तक जो किनारे पर है बहुत दूरी है, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। वह सब आकाश है, रिक्त आकाश। फिर ब्रह्मांड क्या है? रिक्त स्थान। अंतरिक्ष में पदार्थ की मात्रा इतनी कम है कि शेष रिक्त स्थान ही है। पदार्थ के अंदर भी रिक्त स्थान है। आज भौतिक विज्ञान इसी भाषा का प्रयोग करता है।
वही बात पहले से भगवान कहते हैं, यह आकाश, यह अंतरिक्ष सर्वगत है, प्रत्येक जगह पर है, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण कभी लिप्त नहीं होता। आकाश पर आप कोई रंग नहीं चढ़ा सकते। मान लीजिए कमरे में बदबू है, लेकिन कमरे के आकाश को लिप्त नहीं करती। आप केवल पुरानी वायु को कमरे से बाहर निकालते हैं, वह ठीक हो जाता है। इसलिए आकाश का उदाहरण दिया जाता है। इस अद्भुत असीम वास्तविकता के लिए यह उपमा उदाहरण के लिए दिया जा सकता है। अतः हमारे समस्त साहित्य में आकाश को उदाहरण के रूप में लिया गया है। आकाश सभी जगह है। परमात्मा ब्रह्म भी प्रत्येक वस्तु के अंदर और बाहर है। इसे रंगा नहीं जा सकता, इसलिए आकाश का उदाहरण दिया जाता है। इसी प्रकार आत्मा अति सूक्ष्म है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, पर आत्मा लिप्त नहीं होती। यद्यपि आत्मा शरीर में और अन्य स्थानों पर भी है, पर वह लिप्त नहीं होती। यह आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा का महान केंद्र बिंदु है। जो कुछ भी पवित्र है वह असीम आत्मा है। सामान्य धार्मिक भाषा में हम इसे भगवान भी कह सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से भगवान शब्द का अर्थ सामान्यतः आकाश में किसी के बैठने से लगाया जाता है। एक अति ब्रह्मांडीय स्थिति यदि इन संदर्भों को हटा दिया जाए तो यह भगवान शब्द बड़ा सुंदर है, लेकिन इसे समझना होगा। संसार की वस्तुओं में यह भगवान कोई वस्तु नहीं है। जगत में वेदांत के अनुसार ईश्वर की प्रकृति नहीं है। भगवान सब कुछ है। प्रत्येक वस्तु ईश्वर की अभिव्यक्ति है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से आई है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में चली जाएगी। केवल शुद्ध चेतना ही इस विवरण से मेल खाती है। नित्य शुद्ध, नित्य पवित्र, कोई दाग धब्बा नहीं, कोई कलुष नहीं। यह आत्मा की प्रकृति है। हम में से प्रत्येक में इस प्रकार का केंद्र बिंदु है। हम अत्यंत दुष्ट व्यक्ति हो सकते हैं, किसी का इंद्रिय तंत्र दुष्ट हो सकता है, पर हम में सब में एक बिंदु है जो सभी दुष्टताओं, सभी कलुषों से मुक्त है। हमारी विद्यमानता का केंद्र आत्मा है, जो कभी दुष्ट नहीं है। हम इसे कभी कलुषित नहीं कर सकते, इसलिए हम स्वयं द्वारा मुक्त हो सकते हैं। हमें मुक्त करने के लिए किसी और को आने की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ सहायता दूसरों से ले सकते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। यह मुक्ति किसी आध्यात्मिक व्यक्ति या किसी ईश्वर के अवतारों के द्वारा मिल सकती है। वह सिर्फ हमारे अंदर के परमात्म तत्व के प्रकटीकरण में सहायता कर सकते हैं। कोई भी हमारी सहायता कर सकता है, यहाँ तक कि सामान्य व्यक्ति भी हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन महानतम सहायता ईश्वर के अवतारों द्वारा प्राप्त हो सकती है। वे अंदर के परमात्म तत्व को प्रकट करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी इस तरह के उदाहरणों से परिपूर्ण है कि किस प्रकार उन्होंने लोगों की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए छुआ और उनकी दिव्य प्रकृति को अभिव्यक्त करने के लिए भी। ईसा मसीह ने बेश्या से कहा, जाओ तथा और पाप न करो, और वह पूर्ण मुक्त हो गई। भगवान और उनके अवतारों तथा तपस्वी आत्माओं के शब्द में भी शक्ति है, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर से आ रही है। प्रत्येक में वह शक्ति नहीं होती। वे जिन्होंने अपने अंदर के परमात्मा को अभिव्यक्त कर लिया है, उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकती है। जाओ तथा और अधिक पाप न करो, यह अत्यंत नाटकीय तथा बड़ी अर्थपूर्ण घटना है। इसका वर्णन न्यू टेस्टामेंट में मिलता है। समाज में कितने दुष्ट और पापी व्यक्ति हैं। पापी दूसरों में पाप देखते हैं, धार्मिक व पवित्र व्यक्ति कभी पाप नहीं देखते। उस स्त्री पर बेश्या होने का आरोप था। अनेक पुरोहित आए और उन्होंने उसकी शिकायत ईसा मसीह से की। वे पत्थर मार मार कर उसकी हत्या करना चाहते थे। ईसा मसीह ने कहा, तुम पत्थर मार मार कर उसे मारना चाहते हो। उन दिनों हत्या का यह भी तरीका था, पत्थर मार मार कर, जिसे कुछ मुस्लिम देशों ने भी अपनाया है। बाइबल में मारने के ऐसे अनेक तरीके मिलेंगे और वे उसकी मृत्यु तक पत्थर मारना चाहते थे। ईसा मसीह ने कहा, मैं चाहता हूँ कोई ऐसा व्यक्ति पहला पत्थर फेंके जिसने कभी पाप नहीं किया हो। प्रत्येक व्यक्ति इधर उधर देखने लगा। वे निश्चिंत नहीं हो सके कि उन्होंने कभी पाप नहीं किया था, और एक एक करके भीड़ तितर बितर हो गई। और ईसा मसीह उस महिला की ओर उन्मुख हुए और कहा, जाओ और अधिक पाप न करो। तुम पर दोषारोपण करने वाले चले गए। वह बोली, श्रीमान, वे बिना दोषारोपण किए चले गए हैं। तो ईसा मसीह बोले, मैं भी तुम पर दोषारोपण नहीं करता हूँ, जाओ और शांतिपूर्वक जियो। यह एक आश्चर्यजनक कथा है। उस शब्द में एक शक्ति है, उसमें उस व्यक्ति के असीम शुद्ध आंतरिक केंद्र बिंदु को जानने की शक्ति, इसे उपलब्ध करने की शक्ति, जो कि अभी तक अज्ञात था। परमेश्वर जो परम गुरु है, ईश्वर का अवतार, वह कर सकता है। सामान्य धर्मगुरु ऐसा नहीं कर सकते। एक संत भी कुछ नहीं कर सकता। पाप को क्षमा करना और किसी के अंदर परमेश्वर का प्रकटीकरण करना एक अत्यंत गहन विचार है, जिसे हम सब में, चाहे हम गुणवान हो चाहे दुष्ट, एक केंद्र बिंदु है जो कभी अशुद्ध नहीं होता, बाकी अशुद्ध हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू और आम्रपाली बेश्या का हृदय परिवर्तन, या यूँ कहें उसके अंदर के परमेश्वर का प्रकटीकरण ऐसे ही किया होगा। तो इस आत्मा का निरंतर चिंतन करना चाहिए।
भगवत गीता के 3 अध्याय के अंतिम 7 श्लोकों में जब कृष्ण अपराधों के केंद्र के स्रोत तथा अनेक उपाय के बारे में बताते हैं तो उन्होंने कहा, इंद्रिय समूह मानस और बुद्धि अशुभ और पाप के द्वारा संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं जो इनके पीछे है। अतः व्यक्तित्व के इस आयाम की सहायता लेना चाहिए और इन संक्रमणों को और अपनी प्रकृति को जान लेना चाहिए। एक सत्य घटना का वर्णन करना यहाँ उचित होगा। भरत महाराज, जिसे अभयानंद महाराज भी कहते हैं, जो शांति निकेतन में इंदिरा गांधी के लोकल गार्जियन भी थे, उन्होंने ये बात बताई थी और उस घटना के वे गवाह भी थे। घटना पुरानी है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी ब्रह्मानंद। एक बार बेलूर मठ में साधुओं के बीच झगड़ा हो गया। बेलूर मठ के प्रारंभिक जनरल सेक्रेटरी सारदानंद थे। उन्होंने कहा कि जो दोषी है उन्हें निकाल दो। तो कई लोग घबराए, क्योंकि साधु हो गए थे, सन्यासी हो गए थे, घर छूट गया, मठ से निकाल दिए गए, तो कहाँ जाएंगे। स्वामी ब्रह्मानंद, जिन्हें राजा महाराज कहते थे, वे प्रेसिडेंट थे, उनके पास गए। सभी बोले, महाराज रक्षा कीजिए, हमें बचा लीजिए, हम क्या करें, हमसे गलती हो गई। स्वामी ब्रह्मानंद ने स्वामी शारदानंद को बुलाया और कहा, शरद, झगड़ा निपटा दो, इनको क्यों भगा रहे हो। शारदानंद बोले, महाराज हम गुरु भाई इतने दिनों तक साथ साथ रहे, कभी झगड़ा नहीं हुआ। ये नए लड़के लोग झगड़ा करते हैं, मठ का वातावरण खराब करते हैं। तो ब्रह्मानंद जी बोले, इसका दूसरा तरीका भी तो हो सकता है। उन्होंने मठ के सारे साधुओं को बुलाया। यह सत्य घटना है। उन्होंने कहा, बैठ जाओ। 500-600 लोग सभी बैठ गए। वो बैठ जाओ जो शब्द था, उसमें इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति थी कि लोग बहुत गहरे ध्यान में डूब गए। भरत महाराज कहते हैं कि ऐसा ध्यान हम लोगों का जिंदगी में नहीं लगा। सारा कलुष और कालिमा मिट गई, एकदम प्रकाश से भरपूर हो गए। ऐसा लगा कि अंतरिक्ष से अमृत वर्षा हो गई। सिर्फ बैठ जाओ शब्द कहने से फिर ऐसा ही आधा पौन घंटा चलता रहा। नीरव, निस्तब्ध, निश्चलता बनी रही। इसके बाद स्वामी ब्रह्मानंद ने पूछा, हाँ भाई, किसके किसके बीच झगड़ा हुआ। अब वहाँ पर झगड़ा था ही नहीं, अंदर के मन से झगड़ा मिट गया था। तो ब्रह्मानंद बोले, शरद, झगड़ा ऐसे मिटाया जाता है। तो शारदानंद जी बोले, महाराज ऐसी सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, हम इस तरह से झगड़ा नहीं मिटा सकते, ये तो आप ही कर सकते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद के लिए श्री अरविंद की टिप्पणी थी, ही वॉज द ट्रेजरर ऑफ स्पिरिचुअल पावर। वो आध्यात्मिक ऊर्जा के खजाना थे, सरोवर थे, उनके पास प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा थी। स्वामी विवेकानंद के बाद इतनी प्रचंड ऊर्जा संपन्न व्यक्ति वही थे रामकृष्ण मठ में, बेलूर मठ में।